अब उद्धव सरकार जो है उसका बच पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कल होने जा रहा है फ्लोर टेस्ट, कल विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। राज्यपाल ने सत्र को लेकर चिट्ठी लिखी है और कल विशेष सत्र जो है वो बुलाने को कहा है महाराष्ट्र में। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कल विशेष सत्र बुलाया जा रहा है फ्लोर टेस्ट के लिए, वो सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित, एक तरफ हमने अभी कुछ देर पहले तस्वीरें देखी, गुवाहाटी से कामाख्या टेम्पल पहुंचे हैं शिंदे गुट के लोग और शिंदे नजर आए थे, और दूसरी तरफ खबर आ गई है कल फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, और ये जो बागी विधायक हैं माना जाए आज मुंबई तक पहुंच जाएंगे? ये आज या कल तक मुंबई पहुंच सकते हैं, लेकिन जो हम बात कर रहे थे पिछले कई दिनों से कि कब फ्लोर टेस्ट होगा, उसके लिए कम से कम राज्यपाल ने दिन या तारीख तय किया है। लेकिन उसमें एक चीज और आपको देखना अहम होगा कि अब क्या उद्धव ठाकरे खेमा अदालत जाता है, क्योंकि जब इसके ऊपर पिछली बार सुनवाई हुई थी तब उद्धव ठाकरे का जो खेमा था वो अदालत पहुंचा था। उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर आप 11 तारीख तक उन्हें राहत दे रहे हैं तो 11 तारीख तक आप फ्लोर टेस्ट भी ना करें। तो अभी उद्धव ठाकरे का खेमा क्या करता है ये देखना अहम होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने वहां पर जरूर ये कहा है कि वो कल तक मुंबई पहुंचेंगे। लेकिन आज अदालत में अगर कोई फैसला आता है कि जो उनके खिलाफ जाता है एकनाथ शिंदे खेमे के खिलाफ, तो शायद वो आने में थोड़ी देर करें। तो इसलिए आज उद्धव ठाकरे खेमा क्या करता है ये देखना अहम होगा। कल ही मैंने एक्सक्लूसिवली आदित्य ठाकरे से बात की, जिन्होंने कहा कि अभी भी उनके संपर्क में 15 से 16 विधायक मौजूद हैं। तो क्या ये 15 से 16 विधायक क्या कुछ करेंगे ये भी देखना अहम होगा। कल जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की, उसके बाद से माना जा रहा था कि फ्लोर टेस्ट जल्द से जल्द होगा, और इसके लिए आज तारीख तय भी कर ली गई है। 11 बजे सुबह विधानसभा सत्र बुलाया गया है, जो 5 बजे खत्म होगा। उसके बीच में केवल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उद्धव ठाकरे के लिए खिलाफ, वो जो 8 इंडिपेंडेंट एमएलए और साथ ही साथ बीजेपी ने लिखा हुआ है, उस पर फैसला आना बाकी है। तो कल का दिन महत्वपूर्ण होगा, न केवल महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि शिवसेना के इतिहास के लिए भी, क्योंकि कल पता चल पाएगा कि आखिर शिवसेना का इतिहास आगे किस तरह से लिखा जाएगा। क्या मातोश्री पावर सेंटर बना रहेगा या वो पावर सेंटर पहुंच जाएगा थाने एकनाथ शिंदे के पास। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन जो समय है वो कल का तय किया गया है 11 से 5 के बीच। अब उद्धव ठाकरे खेमा क्या करता है वो देखना अहम होगा। आज इसे लेकर एक कैबिनेट बुलाई गई है, उस कैबिनेट में क्या कुछ किया जाता है, ऐसी कई सारी चीजें होंगी। इसके ऊपर आज देखना होगा। आज का दिन कम से कम उद्धव ठाकरे खेमे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उनकी उधर क्या रणनीति बनाई जाती है। कल देर रात तक बैठकों का दौर जारी रहा, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से वो एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे आगे क्या कुछ करते हैं। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस से पहले भी अगर आप देखें, उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो, शरद पवार हो, संजय राउत हो, इन सभी ने भी कहा कि आप मुंबई आइए, फ्लोर टेस्ट कीजिए। तो वो भी कॉन्फिडेंस तो उनमें भी नजर आ रहा था। लेकिन अब जब वाकई फ्लोर टेस्ट होगा तब कौन किसके पास जाएगा ये देखना अहम होगा। बिल्कुल सोहित, पूरा घटनाक्रम जो है एक हफ्ते में महाराष्ट्र की सरकार जो है वो उद्धव ठाकरे के हाथ से निकलती हुई नजर आई। यहाँ पर बीजेपी ने काफी फूक फूक कर इस बार सोहित कदम रखा, क्योंकि जो पिछली बार की भूल थी उसे नहीं दोहराया गया। और शायद इसमें सबसे जो कारगर साबित हुई वो रही इन विधायकों को गुजरात से गुवाहाटी ले जाना, ताकि किसी तरह से संपर्क ना साध पाए उद्धव ठाकरे उनसे, और ये जो बागी हैं वो वापस ना लौट सके ठाकरे की तरफ। बिल्कुल, देखिए सूरत या गुजरात तो भी महाराष्ट्र से करीब है, लेकिन गुवाहाटी ले जाने के बाद जिस तरह से संपर्क टूटा, उसके बाद ही आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे गुट जो है वो दिन ब दिन मजबूत होता गया। ये एक रणनीति के तहत किया गया। पहले से ही वहां पर रूम्स बुक किए गए थे, और आज तक अगर आप भारत के इतिहास में देखें कि जब भी इस तरह से विधायक बागी हुए, वो राजस्थान जाते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, असम में अब तक कोई नहीं गया है। तो इसलिए शायद उद्धव ठाकरे खेमे ने भी ये सोचा नहीं होगा कि कोई असम की ओर जाएगा। लेकिन क्योंकि वो असम गए, वहां से उन्होंने पूरा संभाला, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो विधायक है वो उनकी तरफ जा रहे थे। कल ही हमने सदा सरवणकर से बात की थी, जो बागी विधायक है जो वहां पर मौजूद है। उन्होंने कल ही एनडीटीवी को एक्सक्लूसिवली बताया था कि अगले 1 से 2 दिनों में वो मुंबई की ओर आएंगे, और उनके आने का सिलसिला जारी होगा। उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। आज जिस तरह से ये गवर्नर की ओर से पत्र आया है, आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में तो यहाँ पर पहुंचेंगे। और जिस तरह से ये पत्र लिखा गया, उस पर इन विधायकों की सुरक्षा का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है ये भी देखने कहा गया है। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ, अहम चीज ये है कि क्या उद्धव ठाकरे खेमा अदालत जाएगा, क्या अदालत से उन्हें कोई राहत मिलेगी, क्योंकि अगर वो मिलती है। बात आप
कर रहे हैं सोहित की क्या उद्धव ठाकरे खेमा अदालत जाएगा? आप इसका थोड़ा कानूनी जो पेचीदगियां वो अगर आप हमको समझा पाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है। डिप्टी स्पीकर ने जो है नोटिस भेजा हुआ है अयोग्यता को लेकर। इन बागी विधायकों को जवाब देना है 12 जुलाई शाम तक। ऐसे में उससे पहले अगर ये फ्लोर टेस्ट हो जाता है, स्पीकर की जो कार्रवाई थी अयोग्यता को लेकर, किस तरह से पूरा फ्लोर टेस्ट होगा इस बीच? बिल्कुल जया, देखिए आप जो कह रहे हैं वही सवाल महाराष्ट्र सरकार ने भी अदालत में उठाया था जब इन विधायकों को राहत दी गई थी। जया, तब उस समय ये कहा गया था कि अगर आप 11 तारीख तक इनको अवैधता को लेकर या इनकी योग्यता को लेकर आप समय दे रहे हैं, इनको बर्खास्त ना किया जाए ऐसा कह रहे हैं, तब आप 11 तारीख तक ये भी इंश्योर कीजिए कि फ्लोर टेस्ट ना हो। क्योंकि अगर आप एक तरफ फ्लोर टेस्ट कराए फिर उसके बाद अगर इनकी योग्यता की बात करें तो वो कैसे संभव है। तब अदालत ने कहा कि हमारी अदालत के दरवाजे खुले हैं, जब भी किसी को लगेगा कि ऐसी सारी चीजें हो रही है वो अदालत में आ सकते हैं। क्योंकि ये कहा गया तो जरूर कोशिश होगी उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से कि वो अदालत जाए और वहां पर वो जाकर अपनी बात रखने और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा समय उनके पास मिले। तो आज अदालत में क्या ये लोग पहुंचते हैं, अदालत से राहत मिलती है जया, इसलिए मैंने कहा कि ये जरूरी होगा। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो इन 16 विधायकों को बर्खास्त करने का जो फैसला है वो भी एक चीज है, दूसरी सुरक्षा की बात की गई थी वो तो खैर दे ही दिया गया था, लेकिन जो शिवसेना किसके पास रहेगी इसे लेकर भी सवाल उठ रहा है। अब तक उद्धव ठाकरे का खेमा कहता रहा है कि अगर उन्हें एक बागी बनना भी है तो उन्हें किसी पार्टी में मर्ज करना होगा। क्या वो मर्ज करते हैं, किसी और पार्टी में शामिल होते हैं, या फिर शिवसेना खुद को ही कहलाते हैं? ऐसे कई सारे पेच अभी बाकी हैं। तो इस पे क्या कुछ होगा ये देखना अहम होगा। आज महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक भी होने वाली है और उस पर भी क्या इस पर कोई फैसला होता है, तो इसे लेकर कोई चर्चा होती है कि कई सारी चीजें आज के दिन होने वाली हैं। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण कानूनी तौर पर तो रहने वाला है। बिल्कुल सोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब हम रुक कर रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर सुनील सिंह का। यहाँ पर सुनील, ये जो राज्यपाल की चिट्ठी लिखी है इसमें क्या कुछ कहा गया है और ये जो कल विशेष सत्र बुलाया गया है, किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया जो है इसे किया जाएगा, थोड़ा विस्तार से इसे बताएं। देखिए अदिति, जो पत्र लिखा गया है इसमें एक तो पूरी पृष्ठभूमि रखी गई है कि कैसे 7 जो इंडिपेंडेंट विधायक है, निर्दलीय विधायकों ने पत्र लिखा था और ये बताया था कि राज्य की राजनीतिक हाल में किस तरह से हलचल है और किस तरह से सरकार अल्पमत में जा चुकी है। उसके बाद जो विरोधी दल नेता है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने शाम को पत्र दिया। उन्होंने कहा कि 39 जो विधायक हैं शिवसेना के वो बाहर हैं और वो इस सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं। तो इन सब बातों को और तथ्यों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि सरकार जो है जो अल्पमत में हो जाती दिख रही है वो अपना बहुमत साबित करे। तो इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश दिया है इस बात को लेकर। और साथ में ये भी कहा गया है, उसके 3 जो खास बातें अहम हैं वो ये है इस पत्र की कि 30 जून को बहुमत साबित करने के लिए किया जाए, उसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाया जाए। सुबह 11 से शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। दूसरा उसमें अहम मुद्दा यह है कि बार बार ये उठ रही है, जब से ये बगावत हुई है तब से शिवसेना के खेमे से खास करके संजय राउत और आदित्य ठाकरे से बार बार आ रही है कि ये पहले मुंबई तो आकर दिखाएं। तो एक हिंसा की जो एक आशंका बनी हुई है और आदित्य ठाकरे ने भी कहा था कि एयरपोर्ट से मुंबई यानी कि विधानसभा आने तक का जो रास्ता है वो वर्ली, परेल और लालबाग से होकर जाता है, जो कि तीनों शिवसेना का गढ़ है। तो वो जो हिंसा की जो बात है, एक आशंका एक है, उसके लिए भी एक उसमें बात लिखी गई है कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी परसों अपनी बात में कहा था कि सभी जो भी बागी विधायक हैं वो और उनके परिवारों को सुरक्षा देने का काम राज्य सरकार का है, तो सुरक्षा की एक बात की गई है। तीसरी जो अहम बात है उसमें यह है कि जो भी प्रोसीडिंग विधानसभा की उस दिन होगी बहुमत प्रस्ताव की, वो जो है उसका लाइव टेलीकास्ट करने की व्यवस्था की जाए, यानी जो भी है सब पारदर्शी हो और सभी लोग उसे देख सके, ये कहा गया है। क्योंकि एक आशंका जरूर जो है कि कुछ हंगामा हो सकता है, क्योंकि जो अभी डिप्टी स्पीकर हैं वो एनसीपी के हैं और उन पर इन लोगों का अविश्वास है, तो कल को कुछ और भी कर सकते हैं, वहाँ कुछ हंगामा हो के शायद और विधायकों को निलंबित कर दिया जाए, इस तरह की चाल चली जा सकती है। इसीलिए सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो, लोगों को दिखे, इसे लाइव टेलीकास्ट करने की भी बात उसमें कही गई। बिल्कुल, उस सत्र में जो कुछ होगा उसका लाइव टेलीकास्ट भी होगा। और आपने बताया कि किन किन पहलुओं पर रोशनी आपने डाली राज्यपाल के इस पत्र में। सुनील, यहाँ ये बताएं कि कल ये फ्लोर टेस्ट होगा, अब क्योंकि वक्त बचा नहीं है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपील की थी एक इन बागी विधायकों से वापस लौटने की। अब लग रहा है कि ऑलमोस्ट ये मामला जो है कि बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वक्त नहीं बचा है उनको अपील को वो सुन पाएं और उनकी बात मान पाएं।
क्योंकि कल ही अब फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, तो सरकार गिरती नजर आ रही है क्या? और देखिए जया, ये बात तो अब हाथ से बहुत पहले ही निकल गई थी, जब भाषा ही बदल गई थी शिवसेना की, खास करके संजय राउत की और आदित्य ठाकरे की। उसके बाद से ही लग नहीं रहा था कि वो वापस आएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल जरूर फिर से कोशिश की, एक भावनात्मक अपील की, लेकिन उसका जवाब तुरंत एकनाथ शिंदे की तरफ से आ गया था कि एक तरफ जो है कि जो पुत्र हैं वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और संजय राउत धमकाने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये पुचकारा जा रहा है, तो ये काम नहीं आ पाएगा। यानी अब फिर से उनके जाने की संभावना वैसे तो बहुत कम है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये राजनीति है। राजनीति में कब ऊँट किस करवट बैठेगा, कब कौन किससे मिल जाएगा, कुछ कह पाना बहुत मुश्किल असंभव सा होता है। तो क्या होगा आगे चल के कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसमें हम देखें तो अब सरकार जो है बिल्कुल अल्पमत में है, उसका बच पाना मुश्किल है। उसके पास अभी एक रास्ता है लंबा खींचने के लिए, यानी अपनी और थोड़ा सा कुछ दिन बचाने के लिए, तो वो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट जाके मांग कहे कि चूंकि 16 विधायकों के निलंबन का मामला लंबित है, तो आप तब तक ये फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए एक स्टे दिया जाए। इस तरह की बातें हो सकती हैं। बिल्कुल, अगला कदम यहाँ पर, और यहाँ पे ये भी जरा देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट उतना वक्त देंगे अगर उद्धव ठाकरे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि 11 जुलाई तक इंतजार राज्यपाल शायद ना करें। बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और यही वजह है कि अब जो कानूनी दावपेच है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में भी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। बट ये इस बात का इंतजार ये रहेगा कि अगला कदम उद्धव ठाकरे का क्या रहता है, क्योंकि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, क्या वो कानूनी पेचीदगियों में फंसता है और फ्लोर टेस्ट की आशंकाएं रहेंगी, या फिर ये आशंका खत्म होकर कल ही फ्लोर टेस्ट हो जाएगा। ये निर्भर करता है उद्धव ठाकरे के अगले कदम पर कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या नहीं।